वेलकम टू विंसा मैथमेटिक्स। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं डिफरेंट इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम, जिससे हम लोग डिडक्ट किए थे समेशन ऑफ सीरीज क्या होता है। ठीक है, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको एक भी डाउट नहीं बचेगा, क्लियर हो जाएगा, ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा आज के बाद। ठीक है, तो इस पार्ट में 10 क्वेश्चन तो नहीं, 5 क्वेश्चन करवाएंगे, अगले पार्ट में 5 क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है कि ये क्या है, कहाँ से आया है, मतलब इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उसको आप लोग जरूर देखिए, उससे आप लोगों को पता चलेगा कि 1/n r/n मतलब किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए उसका थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं और उसके बाद डायरेक्ट हम लोग आएंगे क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए। तो इस तरह का इंटीग्रेशन आप लोग को पता है, a to b f(x) dx होता था। तो ये होता था क्या, लिमिट ऑफ सम में h होता था, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी होता था और सिग्मा आ जाता था। ठीक है, उसका क्या बोलते थे, एफ ए प्लस आर एच। यहाँ तक तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, R1 से n तक जा रहा था। अब इसको हम लोग डिडक्ट करने के लिए उसको क्या किए थे, एज्यूम किए थे। क्या किए थे, एज्यूम। एज्यूम किसको किए थे, a बराबर 0 एंड b बराबर 1। यहाँ रिलेशन क्या होता था, एन एच बराबर बी माइनस ए, तो यहाँ भी वही होगा, एन एच बराबर बी माइनस ए। तो यहाँ से हम लोग का एच निकल के आता था 1/n। ठीक है, क्लियर है। और उसके बाद हम लोग क्या देखे थे कि यहाँ 0 to 1 करते हैं, एफ एक्स डी एक्स होता है। तो क्या होता है, लिमिट तो वही रहता है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ सिग्मा, यहाँ हो जाता है r1 to n, और यहाँ 1/n एफ r/n। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कंपेयर जब किए थे ये दोनों को, एल एच एस आर एच एस को, तो हम लोग देखे थे 1/n इस साइड है तो इस साइड भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लाई में है तो यहाँ dx था तो ये भी dx हो गया। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकल के आया था, 1/n को बोलते हैं dx। ये देखिए फंक्शन किसका है, x का, यहाँ भी फंक्शन है। तो ये क्या है, किस तरह से, इसको भी मैंने एक्सप्लेन किया। तो यहाँ ओवरव्यू हम लोग लेते हैं। तो x का फंक्शन है, यहाँ भी x का फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो r/n क्या होता है, x के बराबर होता है। और ये इंटीग्रल किसके बराबर होता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सिग्मा r बराबर 1 to n। तो आई होप आपको ये तीनों चीज पता होगा और यही तीनों चीज का जरूरत पड़ेगा आपको ये 200 क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, और 2 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवाया है पिछले वीडियो में, उसको जरूर देखिए, बहुत ही बेसिक है, वहां से आप लोग को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे और इसको एकदम अच्छे से स्माइल के साथ सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये तीनों याद रखिए, यही तीनों का काम है। तो पहले क्वेश्चन पे आने से पहले हम लोग पैटर्न देखेंगे। ठीक है, और उसका पहले अप्रोच जानेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग को इस तरह कुछ दिया रहेगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, सिग्मा r बराबर 1n एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स एफ का कोई फंक्शन होगा, यहाँ पे कोई फंक्शन भी हो सकता है, या आपको सिग्मा नहीं दिया होगा, डायरेक्ट लिमिट दिया होगा। ठीक है, यहाँ कोई फंक्शन होगा एक्स का, एन का, जिसका भी हो। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है फंक्शन हो। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से बनाएंगे, तो हम लोग को क्या करना है, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है पहला 1/n। ठीक है, दूसरा r/n। ये दोनों अगर हम लोग फाइंड कर लेते हैं तो हम लोग का क्वेश्चन क्या हो जाता है, इजिली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इंटीग्रेशन में। ठीक है, तब ये दोनों किस तरह से फाइंड करें, इंपॉर्टेंट ये है कि ये दोनों को हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे। आंखों आंखों में चमकना चाहिए, देखते देखते पता होना चाहिए कि हाँ किस तरह से पता चलेगा। तो इस तरह का पैटर्न कभी भी हो, देखिए आर प्लस समथिंग हो। ठीक है, आर प्लस समथिंग हो, या आर स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर हो। ठीक है, तो यूजुअली आप लोगों को एन ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग आर अपॉन एन बनाना है। बट कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आर प्लस समथिंग है, या ए प्लस बी है, या आर स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम लोग क्या करेंगे, आर के अपॉन में कुछ बनाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सपोज कीजिए यहाँ एन है, यहाँ एन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एन कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, 1 प्लस आर अपॉन एन। ठीक है, यहाँ हम लोग क्या कॉमन लेंगे, तो एन स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस तरह का आप लोग को जब कभी भी दिखे, आर याद कर लीजिए, फिर से मैं बता रहा हूँ, आर प्लस समथिंग कभी भी दिखे, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आर अपॉन एन बनाएंगे वहां पे। ठीक है, क्यों, क्योंकि 1/n तो हम लोग को चाहिए। ठीक है, 1/n किसी तरह से भी हम लोग को चाहिए। ठीक है, तो n हम लोग को फैक्टर निकालना होगा, n को कॉमन लेके बाहर करना होगा। ठीक है, अब बाहर करने से दो फायदा हो रहा है, एक n आ जा रहा है मल्टीप्लाई में, दूसरा क्या हो जा रहा है, r/n बन जा रहा है। ठीक है, तो यही अप्रोच है। और स्क्वायर हो तो क्या करेंगे, एन स्क्वायर कॉमन लेंगे कि आर स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर बन जाए। ठीक है, इतना पहले ध्यान में रखिए, क्योंकि हम लोग का मकसद क्या है, 1/n चाहिए, r/n चाहिए। ठीक है, तो आप बोलिएगा आर स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर कहाँ से आ रहा है, मुझे ये चाहिए, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं r/n का होल स्क्वायर। तो आर अपॉन एन क्या होता है, एक्स होता है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्लियर, यहाँ तो कोई इशू नहीं है। चलिए, अब होता है कि एक तरह का और आप लोग क्वेश्चन देगा, लाइक देखिए यहाँ पावर में देख रहे हैं आप लोग, पावर में चल रहा है, यहाँ पावर में 1/n, पावर में 1/n, पावर में 1/n। यहाँ देखिए फिर इस तरह का क्वेश्चन कहाँ गया, पावर में x/n। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए पावर में, तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से देखिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, सिंपल आप लोग को बता रहे हैं, एफ एक्स है। ठीक है, सिंपल कुछ नहीं है अभी, बस इतना ही समझिए। सपोज कीजिए बस इतना ही है पावर में, ये सिर्फ समझिए, इसको समझिए तो बाकी सब समझ में आ जाएगा। समझिए कि इस तरह से कुछ दिया हुआ है। ठीक है,
इसको हम लोग सॉल्व करना है, p बराबर समथिंग है, ठीक है, p बराबर समथिंग हम लोग एज्यूम कर लिए। अब सबसे पहला हम लोग को बैरियर जो आ रहा है पावर में n आ रहा है। अब ये क्यों आ रहा है बैरियर? इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग को 1/n चाहिए, r/n चाहिए, पावर में किसी तरह का कुछ नहीं चाहिए। पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है, चमकना चाहिए, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। देखिए 1/n चाहिए, r/n चाहिए, पावर में कुछ नहीं चाहिए हमें। अगर पावर में आता है तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा हैशटैग प्रॉब्लम साइड, ठीक है, हमेशा हम लोग यही करते हैं, हम हैशटैग प्रॉब्लम साइड। तो इस पावर को हम लोग किस तरीके से हटा सकते हैं, एन को हटाने के लिए क्या करेंगे, या तो एन के पावर में 1/n दिया रहेगा तो कैंसिल कर देंगे, इतना आसान तो करेगा नहीं हम लोग काम। देखिए कहीं दिया हुआ है 1/n देके छोड़ा है, अब आप लोग को सोचना है वहां पे। तो इसी के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस साइड लॉग ले लेते हैं, और आप लोग ये करते हैं, कोई नया चीज नहीं है ये, ठीक है। डिफरेंशिएशन में भी आप लोग किए हैं, y के पावर में y², इस तरह से डिफरेंशिएशन रहता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पावर में, तो हम लोग क्या करते हैं, लॉग लेते आते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे समझिए कि यहाँ पावर में अगर n है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लॉग ले लेंगे। लॉग लेने से देखिए इधर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, लिमिट को हम लोग p माने हैं, ठीक है। अब हमको फाइंड p करना है, लेकिन हम लोग को मिलेगा क्या, log p मिलेगा, तो कोई इशू नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि फिर यहाँ से p निकालना बहुत आसान है, इधर जो भी आएगा e के पावर में हम लोग लिख सकते हैं उसको, ठीक है। लेकिन अगर क्या कहते हैं, पावर नहीं हटाते हैं, पावर में से n नहीं हटाते तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाता है, ठीक है। तो इसी के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, एकदम निश्चिंत होकर फ्री होकर जो पावर में उसको हटा देंगे, तो क्या बचेगा यहाँ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ fx बचेगा, और fx जो भी हो यहाँ से हम लोग को क्या चाहिए, r/n चाहिए, ठीक है, और 1/n चाहिए। 1/n अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा बात है यहाँ पे, ठीक है। अगर नहीं मिले तो यहाँ से हम लोग क्या खोजेंगे, r/n और 1/n, ठीक है। हो सकता है यहाँ आप लोग को मिल जाए 1/n², तो यहाँ n हो मल्टीप्लाई में, तो क्या करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये था कि पावर को हम लोग को क्या करना है, रिमूव करना है, बिना कुछ सोचे समझे, पहला काम यही करेंगे, ठीक है, अगर पावर में हो तब। उसके बाद हम लोग को इस तरह से आ जाएगा, इस तरह का पैटर्न देखते हैं हम लोग को क्या हो जाना चाहिए, हैशटैग चमक, ठीक है कि हाँ अब हम लोग का क्वेश्चन इजी नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे समथिंग आ गया। अब यहाँ से हम लोग r/n 1/n किस तरह से खोजते हैं आप लोग को बता चुके हैं, ठीक है, प्लस में होगा। और लॉग का कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो यूज होगा, और आप लोग को पता होना चाहिए कि लॉग का क्या क्या प्रॉपर्टी है, लॉग x प्लस m, ठीक है, लॉग a प्लस b, ये क्या होता है, सिंपल लॉग m प्लस लॉग n, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, लॉग mn, ठीक है। अगर प्रोडक्ट में दिया हो आप लोगों को तो क्या कर सकते हैं, इसको भी हम लोग बाइफरकेट कर सकते हैं, लॉग m प्लस लॉग n, क्लियर है, ठीक है। उसी तरह अपॉन में होगा तो क्या होगा, लॉग m, ये तो आप लोग को क्लियर ही होगा, लॉग m माइनस लॉग n होता है तो क्या हो जाएगा, m/n, तो m/n को हम लोग लिख सकते हैं लॉग e m माइनस लॉग e n, ठीक है। यहाँ से क्लियर है। अब इस तरह से आप लोग का दिया है, ब्रैकेट में आप लोग को देगा, ठीक है, m प्लस x प्लस m, फिर देगा m प्लस s, ठीक है, फिर p प्लस q, सब आप लोग को लॉग में चल रहा है, ठीक है। इस तरह से आपको इतना लंबा देगा तो फिर भी नहीं घबराना है। यहाँ m प्लस n था तो mn हो गया, m log m प्लस log n प्लस log q रहता तो mn/q हो जाता, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसको समझ लीजिए m है, इसको समझ लीजिए n है, इसको समझ लीजिए q है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ होगा, ये सब प्लस हुआ होगा लॉग के अंदर में, तो क्या आया, मल्टीप्लाई में आया, तो हम लोग इसको भी अलग अलग करेंगे, ठीक है। मतलब लॉग के अंदर में हम लोग टर्म नहीं देखना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है कि लॉग के मल्टीप्लाई में हम लोग टर्म नहीं देखना चाहते हैं, क्लियर। क्या देखना चाहते हैं हम लोग कि मल्टीप्लाई को इस फॉर्मूला का यूज करके अलग अलग करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए तो इतना चीज आप लोग ध्यान में रखिए, कॉपी में नोट कर लीजिए कि क्या चाहिए, r/n 1/n, r/n को क्या बोलते हैं हम लोग, x बोलते हैं, और इसको बोलते हैं dx बोलते हैं, ठीक है, क्लियर, वेरी क्लियर। अब चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। अब सिंपल, अब हम लोग का काम है बस इस सबको फाइंड करना, और देखिए एकदम आराम से बनेगा। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, बहुत जरूरी है नोट करना, और उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, अभी हम लोग क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस जो करते आ रहे हैं, पहले चाय कॉफी पियेंगे, फिर नाश्ता करेंगे, ठीक है, फिर आराम से आएंगे, जब कॉन्सेप्ट से पेट भर जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, खाना खाएंगे। खाना खाने में अच्छा से जितना नाश्ता चाय कॉफी सब किए सबको यूज करके एकदम सॉल्व करना है हम लोग को, ठीक है। इस क्वेश्चन पे आते आते तो एकदम आप लोग को मजा आ जाएगा, ठीक है, एकदम बोले ना हैशटैग लाइक हो जाएगा, आप लोगों को पसंद आ जाएगा आप लोगों को ये चैप्टर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, और फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है, आप लोग कॉपी में लिख चुके हैं, ठीक है। लिमिट क्या दिया हुआ है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या क्या खोजना है, बस टारगेट पे ध्यान होना चाहिए, बाकी कहीं नहीं, बाकी तो क्वेश्चन बन ही जाएगा, टारगेट पता रहेगा। तो टारगेट ही नहीं पता रहेगा तो क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा। यहाँ तक क्लियर है। प्रूफ क्या करना है, 2/3 2√2 - 1, ठीक है। अब इस तरह का क्वेश्चन हम लोग को देखते सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, जनरल टर्म लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या आप लोग को बताएं, या तो आपको इस तरह से क्वेश्चन देगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समथिंग आपको दे देगा फंक्शन में, लेकिन हम लोग को इंटीग्रेशन किसके बराबर होता है, सिग्मा होना चाहिए, r1 से होना चाहिए n तक, या जो भी हो n-1 तक, ठीक है, इस तरह से होना चाहिए, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी होना चाहिए। तो इस तरह का होगा तभी हम बदल पाएंगे इंटीग्रेशन को। तो हमें क्या खोजना है, यहाँ पे सबसे पहला चीज टारगेट पे फोकस होना चाहिए, अल्टीमेटली लाना तो इंटीग्रेशन में हम लोग को। अब इंटीग्रेशन में लाने के लिए लिमिट तो दिया हुआ है, यहाँ तक तो आपको काम किया हुआ है इजी,
लेकिन यहाँ आपको इशू आ रहा है, तो इससे हम लोग इसको लाएंगे, और इससे इसको लाने का मतलब है कि जनरल टर्म फाइंड करना। तो चलिए इसका हम लोग सबसे पहले जनरल टर्म फाइंड करते हैं। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, देखिए यहाँ रूट अंडर n+1 है और रूट अंडर n+2 है। आपको मैंने पहले भी बताया है, लिमिट ऑफ सम में मैंने सिग्मा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि सिग्मा में दो चीज होता है, कांस्टेंट और वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल को हम लोग r से डिनोट करते हैं। यहाँ देखिए वैरी क्या कर रहा है, ऊपर क्या वैरी कर रहा है, नीचे क्या वैरी कर रहा है, वहां हम लोग को बस एकदम बारीकी से देखना है। n रूट n यहाँ कुछ वैरी नहीं कर रहा है, यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, लेकिन यहाँ n के साथ क्या हो रहा है, +1, यहाँ +2, यहाँ +3, यहाँ +4, सो ऑन प्लस n, n प्लस n व्हाट इज n प्लस n, 2n, तो वही तो दिया हुआ है, ठीक है। तो वैरी क्या कर रहा है हम लोग को, n प्लस समथिंग वैरी कर रहा है, ठीक है। तो समथिंग को हम लोग क्या मानते हैं, r मान लेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग लिखेंगे सिग्मा r कहां से कहां तक जा रहा है, 1 से n तक, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब यहाँ इस तरह का कुछ देखते ही हम लोग को एकदम से चमकना चाहिए, बहुत ही अच्छे से चमकना चाहिए कि हाँ हम लोग ने जो डिडक्शन देखा था समेशन ऑफ फैक्टर, इसी तरह का कुछ मिलता जुलता हम सकल दिख रहा था, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को इससे कोई इशू नहीं, इससे कोई इशू नहीं, काम खत्म इंटीग्रेशन का। अब यहाँ हम लोग को मैंने क्या बताया, r/n और 1/n खोजना है, ठीक है। वहां कंपेयर करने में तो इजिली मिल गया, लेकिन यहाँ हम लोग को कंपेरेबल बनाना होगा, मतलब उस फॉर्म में लाना होगा कि 1/n r/n मिल जाए। तो फिर से देखिए r प्लस समथिंग है, इसी के लिए मैंने आप लोग को पहले बताया r प्लस समथिंग है। सबसे पहले जो r के साथ उसको कॉमन ले लीजिए, इजी हो जाएगा काम आप लोग का। देखिए r के साथ क्या है n, तो n कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस r/n रूट के अंदर रह जाएगा, ठीक है, n रूट n। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट n, और रूट के अंदर a b होता है तो क्या लिख सकते हैं, रूट a इंटू रूट b। क्लियर है, सिंपल सा एग्जांपल है। रूट 6 को क्या लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 3, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा रूट 6, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को अलग अलग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सिग्मा r इक्वल टू 1 और n, तो रूट n आ जाएगा। तो रूट n से रूट n क्या हो जाएगा आप लोग का, कैंसिल, और कैंसिल करने में तो हम लोग को 3 लगाता है, हाँ यार कैंसिल हो गया, मजा आ गया, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा, रूट 1 प्लस r/n ऊपर बच रहा है आप लोग, और नीचे क्या बच रहा है, रूट n से रूट n कैंसिल, 1/n। अब यहाँ आप लोग को दिख जाना चाहिए कि 1/n मिल चुका है, r/n मिल चुका है, कहानी खत्म, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसको और अच्छे से सजा के लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, सिग्मा r इक्वल टू 1 n रूट अंडर 1 प्लस r/n इंटू 1/n, और 1/n को हम लोग बोलते हैं dx, r/n को हम लोग बोलते हैं x, इसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेशन, और चाहिए हम लोग को क्या है, अब इंटीग्रेशन का लिमिट ए बी। अब लिमिट खोजने के लिए क्या करेंगे हम लोग, फिर से जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है रटना ही नहीं पड़ेगा, यही तो मैथ है, रटना ही नहीं पड़ेगा। क्या था, एफ एक्स बराबर था, इधर इंटीग्रेशन के अंदर में इधर समथिंग चल रहा था, लेकिन एफ के अंदर में क्या आ रहा था, r अपॉन n आ रहा था, याद होगा आप लोग को, डिडक्शन सिग्मा होता था, ठीक है, 1 अपॉन n, ठीक है। यहाँ पे क्या होता था, ए बी 0 1 एज्यूम करते थे, 0 1 dx। तो एफ एक्स का कंपेयर किसे था, r/n का, मतलब जो ये x का फंक्शन था यहाँ r/n का फंक्शन था, तो इंटीग्रेशन हम लोग का x का लिमिट मतलब x पे इंटीग्रेशन हो रहा है, तो r/n किसका फंक्शन होना चाहिए, x का फंक्शन होना चाहिए, यही तो कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ हम लोग को क्या किसका वैल्यू पता है, r का पता है, r/n का नहीं पता है, तो पहले r का लिखते हैं, ठीक है। r 1 से चल रहा है बराबर इक्वल टू n तक जा रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब r का पता है, चाहिए किसका, r/n का। यहां तक तो हम लोग इस तरह से इजीली लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन क्या हो गया, रूट अंडर 1 प्लस एक्स, यहां तक हम लोग आराम से लिख सकते हैं dx 1/n को, इसको, लेकिन लिमिट नहीं लिख सकते हैं अभी, क्योंकि लिमिट का तो इस तरह से कुछ नहीं पता है ना हम लोग को बस इतना पता है कि ये हटता है इंटीग्रेशन में। अब इससे लिमिट हम लोग का क्या होता है पता चलता है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इसी के लिए आप लोग को जरूरी है वो वीडियो देखना, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, n से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी n से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी n से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 0। अब 0 क्यों बनेगा, बहुत ही सिंपल है, सोचना शुरू कीजिए आप लोग। n किस पे जा रहा है, इन्फिनिटी पे, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0। अब हो गया 0 to 1 इंटीग्रल रूट अंडर 1 प्लस एक्स। तो यही था राम कहानी, ठीक है। अब आप लोग का कहानी भी आसान हो गया, मजेदार हो गया। अब यहाँ से तो हम लोग को हैशटैग लगाना है बचपन, ठीक है, इजिली लगाएंगे हम लोग। अब इस तरह का इंटीग्रेशन में कुछ नहीं है, 0 to 1 है, 1 अपॉन एक्स के पावर हम लोग बोल सकते हैं 1/2 क्लियरली dx। 1/2 हो गया तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स के पावर 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2/3, ठीक है। और यहाँ भी हो जाएगा 3/2। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 to 1। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/3 1 प्लस 1 के पावर 3/2 माइनस 1 प्लस 0 टू द पावर 3/2। क्लियर है यहाँ तक। तो क्या हो जाएगा, यहाँ मैं बताता हूँ, ठीक है, 2/3 1 प्लस 1 2 के पावर 3/2, यहाँ -1, और 2 के पावर 3/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वही 2 के पावर 1 प्लस 1/2 दैट इज 2 इंटू
√2 -1, और यही आप लोगों को क्या करना था, प्रूव। तो प्रूव क्या करना है, उस पर सोचना ही नहीं है, वो तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। सोचना बस इतना है कि हाँ यहाँ सोचेंगे कि चाहिए क्या, ये चाहिए, तो किस तरह से लिखेंगे, बस हो गया, क्योंकि बेसिक पूरा काम यहाँ है, ठीक है। तो हम लोग को क्या पता होना चाहिए था, फिर से अगेन आई एम रिपीटिंग, सबसे पहले क्या करते हैं, r प्लस समथिंग देखते हैं हम लोग, तो क्या करते हैं, उसको कॉमन ले लेते हैं, r प्लस n कहीं भी दिखे तो n कॉमन लिया, r/n बन गया, ठीक है। उसके बाद 1/n बनाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया रहता है तो हम लोग सिग्मा में लाते हैं। क्यों लाते हैं, क्योंकि सिग्मा नहीं आएगा तो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट नहीं होगा। यहाँ सिग्मा दिया हुआ है तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो जहाँ नहीं दिया हो वहाँ पे हम लोग बनाएंगे, और उसके बाद सब चीज करने के बाद इंटीग्रेशन आने के बाद हम लोग लिमिट खोजते हैं, और लिमिट r से खोजते हैं। क्लियर है। चलिए अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन तो एकदम क्या था यार, खेल रहे थे हम लोग, खेलना है, पूरे क्वेश्चन में खेलना है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, 1 + 1/n। कुछ घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है, कुछ सोचना ही नहीं है, सब बनेगा, ठीक है। यहाँ आप लोग बस लिखते रहिए। हैशटैग कॉन्सेप्ट, बस इतना पता नहीं, मैंने क्या बताया, पावर में जब भी दिखे नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, हटाएंगे किस तरह से हटाएंगे, लॉग लेके हटाएंगे। क्लियर, वेरी क्लियर, एकदम आराम से बिना सोचे समझे करना है, ठीक है। अब p को हम लोग लिमिट मान लेते हैं कि दिस बराबर p y x m, जो आप लोग का फेवरेट लेटर हो वही मानिए, ठीक है। तो जो भी हो मैं p मानता हूँ, ठीक है, सब मानते आ रहे हैं, ट्रेडिशनल है, ठीक है। तो यहाँ पे p मान लेते हैं, p बराबर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 + 1/n 1 + 2/n 1/2 so on 1 + n/n 1/n। अब देखिए आप लोग माइंड में चलते रहना चाहिए, क्या लाना है, सिग्मा। कहां से आएगा, जनरल टर्म फाइंड करना होगा। किस तरह से करेंगे, तो अब लॉग लेने के बाद करेंगे, ठीक है। पहले लॉग ले लेते हैं, log p इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ अब लॉग के अंदर सब चल रहा है मल्टीप्लाई में। देखिए अब आप लोग सोचेंगे लॉग लेके तुम काम खराब कर लिए अपना, क्या लॉग वॉग ले लिए, यहाँ तो कुछ हटा भी नहीं, कहाँ कुछ हटा, पावर भी नहीं हटा। आप बताए थे कि इस तरह का होता है, fx रहे, होल के पावर में 1/n रहे, n टेंड्स टू इंफिनिटी रहे, तो क्या होता है 1/n आ जाता है। तो fx के पूरे के पावर में यहाँ तो अलग अलग चल रहा है, तो किस तरह से हटाएंगे, सब होगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब यहाँ log p आ गया, इसको रहने देते हैं हम लोग एज यूजुअल। यहाँ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, सबसे पहले मल्टीप्लाई में मैंने क्या बताया, नहीं देखना चाहते हैं, तो उसको हम लोग अलग अलग करेंगे, इजी अलग अलग, ठीक है। 1 + 1/n प्लस log 1 + 2/n टू द पावर 1/2, ठीक है। सो on प्लस में आ जाएगा log, यहाँ क्या आ जाएगा 1 + n/n टू द पावर 1/n। यहाँ तो कोई इशू नहीं है, बस मैंने क्या किया है, सेम प्रोसेस log के अंदर क्या मैंने बताया था, a b c हो, तो कभी भी नहीं देखना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते हैं हम लोग, नहीं चाहिए, ठीक है, नहीं चाहिए, एकदम से बल्ब चमकना चाहिए, ठीक है। आइडिया आना चाहिए हम लोग को कि इस तरह का कभी भी हमको लॉग के अंदर में मल्टीप्लाई में नहीं चाहिए, ठीक है। ऐड में आए चलेगा, माइनस में आए चलेगा, सब्ट्रैक्शन में, ठीक है, लेकिन इस तरह से नहीं दिखना चाहिए। दोनों अलग अलग करेंगे, किस तरह से करेंगे, log a + log b + log c, तो वही यहाँ भी करेंगे, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई में चल रहा है, मल्टीप्लाई में कितना बड़ा भी टर्म हो बाद में सोचेंगे, पहले अलग अलग कर लेंगे, हो गया। अब चलिए अब आते हैं आगे हम लोग, log e 1 + n, यहाँ तक तो इशू नहीं है। 1/2 देखिए, अब पावर में, अब हम लोग जो चाहिए था, जो मैंने बताया था fx के पावर में, तो समझिए कोई फंक्शन है लॉग के साथ है, ठीक है, उसके पावर में पूछे तो लॉग के इधर आ जाएगा 1/2 log 1 + 2/n एंड सो ऑन। अब बोलिए 1/n log 1 + n/n। अब यहाँ तक आते आते आप लोग को अब पता चल गया होगा लगभग कि जनरल टर्म क्या दिख रहा है हम लोग को, ठीक है। क्या दिख रहा है जनरल टर्म, जनरल टर्म आप लोग को शुरू में भी दिख रहा था, लेकिन मैंने आप लोग को सिंप्लीफाई करने के लिए बताया है, ताकि आप लोग को इजीली समझ में आए, ताकि साथ साथ जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है लॉग के अंदर प्रोडक्ट का, वो भी अलग अलग करने आता रहे, प्रैक्टिस होता रहे, ठीक है। क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं जनरल टर्म, कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस चेंज क्या हो रहा है, 1 2 3, तो लॉग आराम से आ जाएगा, log p इधर log आ जाएगा, ठीक है। 1 + r/n, ठीक है, r/n पावर में क्या हो जाएगा, यहाँ भी r/n हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए log है, यहाँ 1/n r/n हो गया, यहाँ 1/2, यहाँ 1/1 1/2 1/3 1/4, तो 1 फिक्स है, ठीक है, r आ जाएगा, 1/r आ जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे भी आप लोग इजीली लिख सकते थे सिग्मा दे करके log, ठीक है, 1 + r/n, ठीक है। वहाँ पावर में क्या आ रहा है 1/r, r वैरी कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से जा रहा है n तक, यहाँ क्या हो जाएगा 1/1, ठीक है, 1/n 2/n 3/n n/n, पावर में क्या हो रहा है 1/1 1/1 1/2 सो ऑन। तो अगर यहाँ दिख जाए तो आप लोग यही कर लीजिए, लेकिन इससे क्या हो रहा है ना, आप लोग को प्रैक्टिस हो रहा है, आगे काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ दिख जाए, अगर आप लोग को चमक जाए तो सो फार सो बेटर, नो इशू, ठीक है।
फिर यहाँ लॉग है तो 1/r आ ही जाएगा, जनरल टर्म डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन यहाँ थोड़ा सोचने में होता है प्रॉब्लम, ठीक है, तो प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, क्या नहीं करेंगे प्रैक्टिस, जिससे हम लोग का काम आसान हो, गलती नहीं हो, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ देखिए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी तक चल रहे हैं हम लोग, लॉग, अब जनरल टर्म आप लोग को दिख गया होगा, सीरीज में है, सम हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है 1 + 1/n, फिर 1/2 है तो यहाँ 1/3 आएगा, 1/n आएगा, तो यहाँ समथिंग चल रहा है, सिग्मा पहले लिख देते हैं, ठीक है, 1/2, 1/3, 1/फलना फलना फलना, तो 1/r ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ हो गया log e 1 प्लस, यहाँ देखिए n फिक्स है, n फिक्स कर देंगे, वैरी क्या कर रहा है ऊपर, सेम चीज वैरी कर रहा है, देखिए अब r क्यों लिए हैं, इसका भी रीजन है। यहाँ अगर मान लीजिए 1/1 रहता है, यहाँ 1/4 रहता है, फिर 1/9 रहता है, 1/n² रहता है, तो यहाँ क्या हो जाता है r², ठीक है। तो इसको ध्यान देने वाली बात है कि जरूरी नहीं कि जो भी वैरी करे तो r ही लेंगे, नहीं, अगर इसको 1 2 3 एक तरह से वैरी कर रहा है, यहाँ भी एक ही तरह से वैरी कर रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा है, बस यहाँ टर्म में चेंज आ रहा है, प्लस में लॉग के अंदर यहाँ क्या है कोएफिशिएंट है, बस यही बात है, ठीक है। लेकिन पैटर्न सेम है 1 2 3 4 n तक, यहाँ भी 1 2 3 4 n तक, तो सो इसको r और r लेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक हम लोग क्लियर हो गया है। अब हम लोग को क्या आता है, चमक आता है क्या, 1/n चाहिए और r/n चाहिए, तो 1/n तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, 1/n तो नहीं दिख रहा है, तो 1/n बनाएंगे, क्या करेंगे 1/n बनाएंगे, डेलिबरेटली बनाएंगे, ठीक है। अब किस तरह से बनाएंगे देखिए, सिंपल सा बात है, यहाँ तो आप लोग को दिख चुका है x, इसको छेड़छाड़ करना नहीं है। अब हम लोग को क्या चाहिए था, मल्टीप्लाई में 1/n चाहिए था, सिग्मा के मतलब अंदर में नहीं चाहिए, क्लियर हो गया, यहाँ चाहिए, तो जानबूझ के अगर आप 1/n से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप लोग को क्या करना होगा, n से मल्टीप्लाई करना होगा, अगर यहाँ n से 1/n से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ n से मल्टीप्लाई करना होगा, n/r, और यार क्या हो रहा है, ये तो और बेकार काम हो गया, n/r बन गया, चाहिए हम लोग को r/n, क्या चाहिए था r/n, क्या बना है n/r, मिल रहा है कुछ, क्या है n/r में r/n में, हाँ रेसिप्रोकल है, क्या चाहिए था 2, क्या आ रहा है 1/2, क्या करेंगे रेसिप्रोकल कर देंगे, बस, ठीक है, सिंपल सा बात है। अब वो n/r मिला तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/r/n, क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग का जो फिर से आंख है कहाँ पे है, चिड़िया के आंख पे, किस पे, चिड़िया के आंख पे, ठीक है। तो हम लोग को क्या हो जाएगा हैशटैग चमक, यही है क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। यहाँ तक आप सही आ रहे हैं ना, देखिए यहाँ तक आप सही आ रहे थे, यहाँ पे क्या था 1/r था। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार कहाँ फंस गए, फिर ऊपर चेक करने लगिएगा कहीं गलती तो नहीं आ रहा है, जबरदस्ती नहीं, कुछ उस तरह का करना ही नहीं है, सिंपल सा हम लोग को जब यहाँ मिल रहा है, यहाँ हम लोग को 1/n दिख रहा है कि 1/n चाहिए, तो जबरदस्ती लाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ n/r बनता हुआ दिख गया, और जहाँ n/r बना फिर हम लोग को क्या चाहिए था r/n, तो r/n बनेंगे। अब आप कंफ्यूज नहीं हो कि दो बार हम लोग को r/n आ रहा है, 3 बार भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग तो चाह रहे हैं कि r/n आए, और जितना जहां जहां दिखेगा वहां x मानेंगे उसको, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, सिग्मा हट जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी हट जाएगा इंटीग्रेशन में, ये हो जाएगा 1/x, ठीक है, और ये हो जाएगा log 1 + x, ये हो गया dx। क्लियर हो चुका है आप लोग को, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप लोग को लिमिट फाइंड करना है, लिमिट किसका चाहिए, हम लोग को x का लिमिट चाहिए, तो x r/n के बराबर है, तो r का लिमिट हम लोग को पता है यहाँ कहाँ से कहाँ तक जा रहा था 1 से n तक, तो फिर से वही राम कहानी है, ठीक है। यहाँ n तो फिर n से डिवाइड देंगे, यहाँ भी n से देंगे, यहाँ भी n से देंगे, तो 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा, 0 इन्फिनिटी होता है, n/n तो कट ही गया, ठीक है, तो 0 से 1 1/x log ex। अब यहाँ से पूरा खेल है आप लोग का हैशटैग बचपन, फिर से वही बात, हर जगह आपको इंटीग्रेशन तो आएगा, क्योंकि टॉपिक ही है डिफरेंट इंटीग्रेशन, तो हम लोग को यहाँ से सोचना है कि आप किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे। चलिए अब आप लोग सोच रहे होंगे हाँ बाई पार्ट लगा देते हैं, सोचिए सोचिए जब तक इरेज कर रहे हैं। log x का हम लोग इंटीग्रेशन किस तरह से करते थे, सिंपल क्या बोलते थे log x × 1, ठीक है, log x को फर्स्ट फंक्शन मानते थे, 1 को सेकंड फंक्शन, तो हम लोग क्या लगाते थे बाई पार्ट। लेकिन अगर हम लोग को डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, log x में नहीं, यहाँ इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आ जाए, यहाँ 1 का है तो इजिली x हो रहा है, क्लियर है, कोई इशू नहीं है। अगर यहाँ 1/x है तो देखिए क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, यहाँ 1 + x है, तो 1 स्टेप हम लोग थोड़ा सोचना पड़ेगा, हम लोग थोड़ा क्या हो गए बचपन से ऊपर आ गए, ठीक है, थोड़ा जा रहे हैं क्वेश्चन ठीक ठाक सॉल्व करने, तो ठीक है थोड़ा सा आगे सोचेंगे एक स्टेप। देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x के पावर में -1, तो -1 + 1, ठीक है, log x आ जाएगा। क्या हो रहा है, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। यहाँ इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, तो सेकंड फंक्शन का हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का क्या करते हैं डिफरेंशिएशन। अब इसको फर्स्ट मानिएगा, इसको सेकंड मानिएगा, तो इसका इंटीग्रेशन तो अंदर में बाई पार्ट लगाना होगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा -1/x², मतलब हम लोग कहाँ जा रहे हैं, जंगल में घूम रहे हैं। अब तो जंगल से हम लोग को क्या करना होगा, निकलना होगा, जंगल में तो जा नहीं सकते हैं, तो हम लोग को कुछ टेक्निक लगाना होगा, ठीक है।
अब टेक्निक लगाते हैं हम लोग किस तरह से सॉल्व होगा। चलिए तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे किस तरह सॉल्व करेंगे इसको। लॉग एक्स का आप लोगों को सीरीज पता है, मैक्लॉरिन सीरीज, मैक्लॉरिन थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे बीटेक में, ठीक है। अगर 12th में आप लोग अगर नहीं पढ़े हैं तो लॉग एक्स का तो सीरीज जरूर पढ़े होंगे कि किस तरह से एक्सपेंड होता है लिमिट में 11th क्लास में, ठीक है। तो लॉग एक्स का सीरीज जो होता है क्या होता है, लॉग 1 प्लस एक्स का, एक्स होता है स्क्वायर वाला टर्म में माइनस आता है, ठीक है। फिर प्लस वाला टर्म में मतलब क्यूब ऑड में क्या आता है प्लस आता है और स्क्वायर में क्या आता है माइनस आता है, ठीक है। एंड सो ऑन चलते चल जाता है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जंगल से निकलने के लिए लॉग को हम लोग किसमें कन्वर्ट कर दिए, अलजेब्रा में। किसमें कन्वर्ट कर दिए, अलजेब्रा में। इसी के लिए तो हम लोग पढ़ते हैं, लाइक साइन एक्स हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, एक्स माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। तो क्यों पढ़ते हैं, इसी के लिए कि जब हम लोग जब भी दिक्कत है या लिमिट सॉल्व करने में दिक्कत आता था, याद होगा आप लोगों को, तो हम लोग क्या करते थे, साइन को कन्वर्ट करते थे किसमें, अलजेब्राइक फंक्शन में, क्योंकि अलजेब्रा का कुछ भी करना आसान हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों हो रहा है ये सोच चुके हैं हम लोग, तो हम लोग को इजीली पता है कि इसको हटाना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हटाने का क्या ऑप्शन है, तो हटाने का यही ऑप्शन है कि हम लोग इसको क्या करेंगे, सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। और क्वेश्चन मतलब आपसे यही चाह रहा है, ठीक है। देखिए वो चाह रहा है वहां पे कुछ प्रूव करना है, ठीक है, वहां पे क्वेश्चन मिसिंग है, जो प्रूव होगा बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। वहां पे चलिए यहाँ पे आ गया, इसको हम लोग क्या लिखेंगे अब इंटीग्रेशन के अंदर, 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4 एंड सो ऑन dx। ये क्या हो जाएगा, 0 से 1, कोई इशू नहीं है। अब सिंपल सा इंटीग्रेशन है, यहाँ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 1 बचेगा, माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब बाई 4 एंड प्लस सो ऑन। चलते चलिए जिस तरह से चल रहे हैं अभी। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन, इसका कीजिए आप लोग, देखिए क्या आ रहा है, सीरीज आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोग सीरीज आएगा 0 to 1, यहाँ क्या हो जाएगा 1 का x हो गया, यहाँ क्या हो गया एक्स स्क्वायर बाई 4, यहाँ क्या हो गया एक्स क्यूब बाई 9, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस एक्स 4 बाई 4 एंड सो ऑन 0 to 1। चलते चलिए जिस तरह से अभी चल रहे हैं अभी चलते चलिए, ठीक है। आगे देखते हैं क्या आता है, वो सब्स्टिट्यूट करने के बाद, लिमिट डालने के बाद। हम लोग मंजिल तक लेके जा रहे हैं तो हम लोग चलेंगे आराम से, ठीक है। क्योंकि मंजिल का सबसे बड़ा जो बैरियर था, जहाँ पे आप 10 पेज बर्बाद कर दीजिए फिर भी इंटीग्रेशन सही से नहीं होगा, इसी के लिए बैरियर को हम लोग क्या किया था, सोचे हैं। बाई पार्ट लगाने से पहले कभी भी सोचना है, मैंने 1000 बार बताया, इंटीग्रेशन में अपने मन से मत लगा दीजिएगा बाई पार्ट कभी भी, लाइक 3x स्क्वायर e की पावर x क्यूब लगाइए बाई पार्ट, क्या फायदा होगा। यहाँ आप लोग क्लियर दिख रहा है x क्यूब पर सब्स्टिट्यूशन है तो हटाएंगे। इसी के लिए बाई पार्ट तभी लगाते हैं जब कोई ऑप्शन नहीं होता है, और सबसे फायदा होता है बाई पार्ट में तब जब डिफरेंशिएशन ईजी हो, फर्स्ट फंक्शन का और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। याद रखिए, पॉइंट टू बी नोटेड। यहाँ क्या था, महंगा पड़ रहा था, इतना महंगा कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसी के लिए हम लोग क्या किए हैं, उसको कन्वर्ट कर दिए। चलिए अब यहाँ हम लोग मंजिल तक जा रहे हैं, पहुंच चुके हैं लगभग। तो 1 माइनस 1/4, जीरो से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, सब जीरो हो रहा है, ठीक है। 1/9, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 2 स्क्वायर, इसको 1/3 स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस 1/4 स्क्वायर हो जाएगा, एक्स की पावर 4/16 होगा यहाँ, ठीक है। 4 इंटू 4 स्क्वायर, सो ऑन। अब ये जो है, या तो आप आंसर यहीं पे छोड़िए, सही है, लेकिन प्रूव करने के लिए कुछ दिया हुआ था, ठीक है। प्रूव क्या करना था, पाई स्क्वायर बाई 12, ये किसके बराबर है, पाई स्क्वायर बाई 12, ये प्रूव करना था। तो ये सीरीज जो होता है ये किसके बराबर होता है, पाई स्क्वायर बाई 12, यही हो गया आप लोग का आंसर। तो इसको कहाँ से आया है, तो ट्रिग्नोमेट्री से आया है। अब ये कहाँ से आया है यहाँ बताना इम्पॉसिबल है, क्योंकि बहुत ही लेंदी हो जाएगा, ठीक है। सीधा सा याद रखिए कि एक और सीरीज होता है, सीरीज में क्या होता है, सिग्मा 1/n स्क्वायर, ठीक है। तो उसका क्या होता है, लाइक 1/1 प्लस 1/4 प्लस 1/9, इस तरह से 1/1 प्लस 1/4 प्लस 1/9 प्लस सो ऑन चलते जाता है, ठीक है, एन स्क्वायर। तो इसका क्या होता है, पाई स्क्वायर बाई 6, ठीक है। अब यहीं से आया है ये, अभी कहाँ से आया है, तो देखिए माइनस वाला है प्लस वाला है, तो यहाँ माइनस वाला को देखिए क्लब कर लेंगे ना, -1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर माइनस 1/6 स्क्वायर, माइनस जहाँ कॉमन लेंगे -1/2 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 स्क्वायर था, ठीक है। तो 2 इंटू 2 स्क्वायर था, यहाँ 2 स्क्वायर हट गया तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4, ठीक है। इसी तरह से चलते जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिडक्ट करके लाते हैं, इसका यूज करके पाई स्क्वायर बाई 6 पाई स्क्वायर बाई 12 आता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। इसको याद रखना है, ठीक है। ये सब सीरीज का वैल्यू याद होना चाहिए, जैसे लाइक साइन का हम लोग याद होना चाहिए, log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन याद होना चाहिए, ये सब इंपॉर्टेंट है। और थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट वही लग रहा है। इसको आप लोग अपने से बनाइए, मैं बस, आप लोग सोचिए मैं बस बोलूंगा, ठीक है।
आप लोग सोचते रहिए, मैं भी उसी तरह से एक्ट करूंगा जिस तरह से आप लोग सोच रहे हैं। अगर मेरा थिंकिंग आप लोग का थिंकिंग थोड़ा भी मिल रहा है तो बहुत सही है, ठीक है, आई होप पूरा मिलेगा। 1/n प्रूव क्या करना है वहां दिया हुआ है, ठीक है। मेरा पहला थिंकिंग यही था कि हमको log n टेंस टू इन्फिनिटी देखते पता चल गया कि भाई इंटीग्रेशन तो यहाँ से आएगा नहीं, इसके लिए हमको सिग्मा चाहिए, सिग्मा चाहिए तो हमको इसका जनरल टर्म फाइंड करना होगा, ठीक है। पहला चमक मेरे दिमाग में आया, आप लोग के दिमाग में हो सकता है पहले ही चमका होगी 1/n को हटाएंगे, बहुत सही बात है, ये भी सही है, लेकिन चमकना चाहिए सही चीज, या 1/n से प्रॉब्लम है, पहले सिग्मा सोच लिए, फिर सोच रहे हैं कि सिग्मा में जनरल टर्म फाइंड करेंगे, फाइंड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग को पता है कि पावर में कुछ भी दिखता है तो लॉग लेते हैं। ये दो चीज अगर आप लोग को चमक गया है पहले तो बहुत ही गुड न्यूज है, ठीक है, एकदम आप लोग का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है। तो चलिए, तो सबसे पहले इसको p मानते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्लियर। अब यहाँ देखिए log p डायरेक्ट लिख दूं, ठीक है, log p तो क्या हो जाएगा 1/n। अब देखिए पूरा के पावर में n है, सिंपल सा बात है, यहाँ देखिए क्या आ रहा है, log आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है 1/1 प्लस n स्क्वायर, 1 प्लस 2 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, सो ऑन 1 प्लस n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, पूरा के पावर में 1/n आ रहा है। तो log के अंदर में सपोज कीजिए पूरा x है, x के पावर में y है, तो y log x होगा। उसी तरह से हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n log e 1 प्लस 1/n स्क्वायर, फिर 1 प्लस 2 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, एंड सो ऑन 1 प्लस n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब फिर से आप लोग को इतना चमकने के बाद आप लोग को यहाँ क्या चमकना चाहिए कि क्या पता है, हम लोग को लॉग के अंदर में पहले ही बताया, मल्टीप्लाई में नहीं देखना चाहते हैं, ठीक है। चलिए तो फिर हटाइए, मल्टीप्लाई को बोलिए यार माफ करो, सम को बोलिए भाई अडॉप्ट करो, ठीक है। तो log e 1 प्लस 1/n स्क्वायर प्लस log e 1 प्लस 2 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस सो ऑन log e 1 प्लस n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। और ये किसके साथ मल्टीप्लाई में, 1/n के साथ। चलिए अब यहाँ से हम लोग को जनरल टर्म फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं कि क्या कर रहा है वैरी। तो 1/n सेम है, log e चेंज नहीं होगा, नहीं होगा, 1 सब में प्लस में है, प्लस में है, ठीक है, अपॉन में n स्क्वायर है, क्लियर। अब वैरी क्या कर रहा है, 1 2 स्क्वायर n स्क्वायर, क्या आता 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर, मतलब r स्क्वायर, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ सिग्मा ले लेते हैं हम लोग, जनरल टर्म हो चुका है, r बराबर 1 से जा रहा है n तक। अब आप लोग बोलिएगा हम n लेंगे, सॉरी r लेंगे, r स्क्वायर नहीं लेंगे, तो प्रॉब्लम में आ जाइएगा, सीधा सा बात है। तो सॉल्व का सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को क्या चाहिए, आप लोग पहले ही बताएं n स्क्वायर के साथ r स्क्वायर लिखना चाहिए, या तो डिवाइड में हो तो क्या होगा r/n आ जाएगा, ठीक है, होल स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ r ले नहीं सकते हैं, सिंपल सा बात है, स्क्वायर में चल रहा है तो r स्क्वायर हो गया, ठीक है। चलिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब देखिए यहाँ से हम लोग हटाएंगे, क्या करेंगे उसके लिए, हम लोग सबसे पहले उसको डेकोरेट कर लेते हैं, r/n चाहिए, 1/n हम लोग को दिख रहा है, देखिए क्वेश्चन तो सिंपल है आप लोग का, ठीक है, क्लियर हो गया, r/n भी दिख गया, 1/n भी दिख गया। तो हम लोग अप्रोच क्या था, पावर में कुछ भी दिखे हटाइए, सीधा हटाइए लॉग लेके, लिमिट दिया हुआ है, समेशन नहीं दिया हुआ, मतलब समेशन बनाना है, जनरल टर्म फाइंड करना है, करते करते जब लॉग के बीच में प्रोडक्ट आए तो अलग अलग करना है, ठीक है। अगर यहाँ भी पावर होता तो सबको कोएफिशिएंट अलग अलग लिखते हैं, 1/n सब में, यहाँ 1/1 1/2 जैसे पिछले क्वेश्चन में था, ठीक है, तो वहाँ 1/x आया था, तो यहाँ क्लियर हो गया। अब यहाँ तक आते आते r स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर दोनों r/n दिख गया हम लोग को, यहाँ 1/n दिख गया। अब ये तो हटेगा, ये जो है ये तो पूरा हटेगा, ये और ये इंटीग्रेशन से हट गया, 1/n आपका dx से हट गया, लॉग के अंदर लॉग छोड़ दीजिए, ठीक है, क्या बच रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर हो गया है, 0 to 1 ही आएगा, चेक करके देख लीजिए, ठीक है। r कहाँ से जा रहा है, n तक जा रहा है 1 से, ठीक है, अपॉन n अपॉन n अपॉन n, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो 0 x हो गया 1 हो गया, ठीक है, 0 से 1 तक जा रहा है इसका लिमिट, क्लियर है। अब log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करना होगा फिर से इंटीग्रेशन। अब यहाँ क्या है कि जो सेकंड फंक्शन हम लोग का 1 है, अब सेकंड फंक्शन 1 है तो 1 का क्या है, इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल है, ठीक है, x आ जाता है, तो इसी के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, log के साथ बाई पार्ट अप्लाई करेंगे, क्लियर हो रहा है। चलिए चलिए आप लोग बाई पार्ट लगाइए, बाई पार्ट का रूल्स पता होगा, क्या होता है ILATE, पहले आता है इनवर्स, फिर आता है लॉग, फिर उसी तरह से चलता है अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल, चलते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग हो गया लॉग हो गया, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, और 1 हो गया आप लोग का सेकंड फंक्शन।
इसको बोलेंगे सेकंड फंक्शन, इसको बोलेंगे फर्स्ट फंक्शन। क्या रूल है? ILATE, इनवर्स लॉगरिथम अलजेब्राइक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल, सब का रीजन वही है कि देखिए इसको ये साथ रहे तो किसका डिफरेंशिएशन आसान है? ऊपर वाले का। इंटीग्रेशन डिफिकल्ट है साइन इनवर्स एक्स का, तो कभी भी ये दोनों साथ रहेगा तो पहले उसको प्रायोरिटी देंगे, ये साथ रहेगा तो उसको प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। बेसिक रीजन कॉन्सेप्ट यही है कि जिसका डिफरेंशिएशन आसान होता है उसको मानते हैं फर्स्ट, जिसका इंटीग्रेशन आसान होता है उसको मानते हैं सेकंड। तो इंटीग्रेशन 1 का आसान है तो इसको मानेंगे सेकंड। तो फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का फिर एक्स के साथ, देखिए लॉग के साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो क्या हो गया? पहले इसके साथ हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। लॉग m रहता तो पहले m के साथ होता 1/m, m स्क्वायर प्लस 1 रहता था m स्क्वायर प्लस 1 के साथ होता 1/m स्क्वायर प्लस 1, फिर उस m स्क्वायर प्लस 1 का m के साथ होता है। उसी तरह से 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो अब इसका क्या होगा? x के साथ होगा तो क्या हो जाएगा? 2x। चेन रूल है, सिंपल सा रूल है, ठीक है, डिफरेंशिएशन का। इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन तो क्या हो गया? x एंड dx, 0 to 1, और यहाँ क्या हो गया? 0 to 1। चलिए इसको आप पहले ही सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? log e 1 प्लस 1, ठीक है, 1 प्लस 1 माइनस log e 1 प्लस 0, तो log 1 क्या होता है? 0 होता है, ठीक है, माइनस। अब यहाँ चलिए टू इंटीग्रेशन के अंदर में क्या है? 2x स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर ले आइए। अब देखिए यहाँ 2x रहता तो 2 को बाहर नहीं लाते, क्यों? क्योंकि नीचे वाला का हम लोग को ऊपर वाला क्या दिख रहा था? डेरिवेटिव, तो डायरेक्ट log 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। आप लोग कॉन्सेप्ट हजार बार बता चुके हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी बताए हैं, इजी, एकदम इजी तरीके से बताए हैं कि नीचे का ऊपर देखते हैं तो यहाँ है नहीं, क्योंकि यहाँ भी 2 डिग्री है, यहाँ भी क्या है? 2 डिग्री, तो कभी पॉसिबल नहीं है कि नीचे वाला का ऊपर वाला हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले कांस्टेंट को हटा रहे हैं, ठीक है, कांस्टेंट को हटा रहे हैं, हट गया, बाहर आ गया। अब एक्स स्क्वायर बच गया, यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच गया। अगर यहाँ 1 होता, कुछ नहीं होता, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता तो क्या आप लोग को चमक रहा है? क्या चमक रहा है? tan इनवर्स एक्स, कहीं से चमक रहा है, बहुत अच्छा बात है। चलिए तो tan इनवर्स एक्स चमक रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? ऊपर 1 बनाएंगे। अब ऊपर 1 बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक्स स्क्वायर तो था ही, प्लस 1 माइनस 1 करने से चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? इससे ये डिवाइड हो जाएगा तो ये 1 बच जाएगा, ये -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बच जाएगा, जो कि हम लोग को चाहिए था tan इनवर्स एक्स में। क्लियर होता है? चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे। तो यहाँ क्या हो गया? log 2, क्लियर, माइनस हो तो 0 है, उसको हटाइए। यहाँ पे 2 हो गया, log यहाँ आएगा नहीं, यहाँ इंटीग्रेशन आएगा 1 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका तो 1 हो गया, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, 0 to 1। यहाँ क्या हो जाएगा? -2 एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स, और इसका क्या होगा? 0 to 1, और यहाँ क्या है? log e 2। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करना तो सिंपल है, लिमिट का खेल है, लिमिट डालना है। तो यहाँ क्या हो गया? log e 2 माइनस 2, यहाँ क्या हो जाएगा? 1 माइनस tan इनवर्स 1, ठीक है, माइनस में क्या हो जाएगा? 0 माइनस tan इनवर्स 0, तो दोनों 0 है, तो वहाँ तो काम ही खत्म है। प्रूफ हम लोग को क्या करना है? 2e टू द पावर, अब e के पावर में आ रहा है, देखिए एक और तरीका है पकड़ने का। e के पावर में आ रहा है तो हम लोग को पता है कि log p बराबर समथिंग है, तो p बराबर e के पावर में आएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोग को e के पावर में जब भी दिखे तो मतलब log लेना है, क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, माइंड में वहाँ पे भी log लेना ही है, ठीक है। अगर क्वेश्चन ही e में दिया हो तब तो फिर आ सकता है e में आंसर, लेकिन अगर पावर में आप लोग को पता है कि log आएगा ही और वहाँ भी दिख रहा है कि e के पावर में लाना है, तो और अच्छा बात है। वहाँ नहीं दिख रहा था पाई स्क्वायर बाई 12, तो कोई बात नहीं, ठीक है, बस एक जनरल आप लोग थिंकिंग बताएं, आप लोग अगर चमक गया तो भी सही है, ठीक है। log e 2 माइनस, अब देखिए 1 माइनस tan इनवर्स 1 क्या होगा? 1 माइनस पाई बाई 4, tan इनवर्स 1 क्या होता है? पाई बाई 4। अब log e 2 माइनस 2 प्लस पाई बाई 2, क्लियर हो गया। यहाँ क्या हो रहा है? log e 2 1 प्लस 1, यहाँ तक क्लियर है। log e 2 माइनस 2 प्लस पाई बाई 2, अब इसको क्या हो जाएगा? हम लोग लेंगे तो क्या होगा? log e 2 माइनस 4 प्लस पाई, तो -4 प्लस पाई, यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं, या इसको भी इसी तरह से रहने देते हैं, ठीक है, कोई इशू है नहीं। ई के पावर में आएगा तो सब सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या था? log p बराबर था, log p बराबर था, तो p बराबर क्या हो जाएगा? ई के पावर में पूरा आ जाएगा, पूरा क्या आ जाएगा? log e 2 माइनस 2 प्लस पाई बाई 2, ठीक है। जाना कहाँ पे?
पाई बाई टू माइनस टू पे, देखिए जाना कहाँ है, टू आना चाहिए मल्टीप्लाई में, और क्या है ई के पावर में पाई बाई टू माइनस टू, ठीक है। हम लोग को क्या आ रहा है पाई बाई टू माइनस टू, तो इसी के लिए इसको अभी छोड़ देंगे। अब जो दिक्कत है लॉग ई टू से दिक्कत है, तो लॉग ई टू ई के पावर में हम लोग स्माइल ई के पावर में जहाँ लॉग ई आया बेस में तो कैंसिल होना ही है, तो अब इसको अलग अलग लिख लीजिए, उसको ई के पावर में लॉग ई टू को अलग कर दीजिए, ठीक है, इन टू ई के पावर में पाई बाई टू माइनस टू, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगा, तो ये हट जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, तो वही चीज आ गया, ठीक है। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू, क्लियर है, टू, टू आ गया, हट चुका है, यहाँ बेस सेम है तो टू बच गया, और यहाँ ई के पावर में टू एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, जो प्रूव करना है पाई माइनस फोर अपॉन टू, क्लियर, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये भी वो भी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। तो इसमें भी कुछ नहीं किए हम लोग, बस वहां दिख चुका है हम लोग को लॉग लेना है, यहाँ लिमिट दिया हुआ है, मतलब समेशन में कन्वर्ट करेंगे, जनरल टर्म लाना ही है, उसके बाद से हम लोग को बस आर बाई एन खोजना है। इस क्वेश्चन में टेक्निक था वन अपॉन आर आ रहा था, इस क्वेश्चन में तो हम लोग क्या बनाया है वन अपॉन एन, डिलिबरेटली जानबूझ के मल्टीप्लाई किए, फिर एन से क्या किए गुना किए, एन अपॉन आर बन गया, लेकिन हम लोग को चाहिए था आर अपॉन एन, तो उसका रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम लोग को पता है कि घूम फिर के कहाँ जाना है, आर बाई एन पे और वन बाई एन पे, तभी क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। और इस तरह का इंटीग्रेशन आप नोट कर लीजिए, ठीक है, लर्निंग इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तो 1000 आएंगे 1000 बनेंगे, ठीक है। इस तरह का हो प्लस वन माइनस वन, इस तरह का हो एक्स प्लस वन, डिग्री सेम है प्लस वन माइनस वन, ठीक है। उससे क्या होता है ना क्वेश्चन सॉल्व होने लगता है, ठीक है। प्लस वन माइनस वन बहुत जगह इंटीग्रेशन का ट्रिक भी है, यूज आता है। तो ज्यादातर आप लोग को यही दिखेगा, एक्स स्क्वायर में दिखेगा, एक्स में दिखेगा, ठीक है, एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, तो वहां क्या करेंगे प्लस वन माइनस वन। ई के पावर एक्स में भी आपको दिख सकता है, ई के पावर एक्स अपॉन ई के पावर एक्स प्लस वन, इस तरह से आप लोग को दिख सकता है इजीली, ठीक है। तो वहां पे भी, वहां पे कॉन्सेप्ट सब यही सब यूज करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब यहाँ देखिए टेन में चल रहा है खेल, खेल चल रहा है तो हम लोग खिलवाड़ कर देंगे, क्या करेंगे खिलवाड़ एकदम आराम से। चलिए टेन टू पाई बाई एन, जो क्वेश्चन है पहले इसको लिखते हैं, टू पाई अपॉन टू एन सो वन, देखिए नीचे टू एन कॉन्स्टेंट है, नो इशू, एन पाई अपॉन टू एन, और पावर में क्या हो गया वन अपॉन एन। चलिए तो यहाँ फिर से इसको भूल जाइए, लिमिट के साथ क्या है, जो भी है सिग्मा नहीं है, सिग्मा नहीं है, सिग्मा लाएंगे, सिग्मा लाएंगे दैट मीन जनरल टर्म फाइंड करेंगे, पावर में वन बाई एन है, लॉग लेंगे, क्लियर है, ठीक है। चमक गया होगा आप लोग को, इजी है एकदम, तो आप लोग लॉग लीजिए, पहले लॉग लीजिए फिर जनरल टर्म फाइंड करते हैं, ठीक है। तो p बराबर अगर समथिंग है तो लॉग p बराबर क्या हो जाएगा, अगर ये p बराबर दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा लॉग p बराबर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी वन अपॉन एन, लॉग के अंदर फिर हो जाएगा सब मल्टीप्लाई, टेन पाई अपॉन टू एन, टेन टू पाई अपॉन टू एन। अब तो आदत लग गया हम लोग को इसका लॉग के अंदर में प्रोडक्ट देखने का, लॉग के अंदर में प्रोडक्ट देखने का हम लोग को क्या लग चुका है आदत, हैशटैग हैबिट, ठीक है, हैबिट हो चुका है हम लोगों को। लॉग p इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब वन अपॉन एन है, स्माइल वन अपॉन एन चाहिए, इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इसको छुएंगे भी नहीं हम लोग, रहने देंगे इसी तरह से, ठीक है। भाई तुम आराम से हो जाओ, आइसोलेट हो जाओ, अंदर देखते हैं क्या चल रहा है। लॉग क्या चल रहा है, सब चल रहा है मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई में इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, लॉग टेन पाई अपॉन टू एन प्लस लॉग, इसी तरह से होगा, ठीक है। अलग अलग भी आप लोग कर सकते हैं यहाँ इजिली, जो हम लोग करते आए हैं अभी तक, प्लस लॉग टेन टू पाई अपॉन टू एन एंड सो वन सो वन सो वन प्लस लॉग, यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन एन पाई अपॉन टू एन। आप लोग अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई इशू है नहीं, ठीक है, कोई इशू है नहीं। यहाँ पे भी आप लोग को चमक गया होगा तो बहुत अच्छा है, वहीं पे लिख सकते थे हम लोग, क्या देखिए वन अपॉन एन, देखिए सीरीज में है सिग्मा, आर बराबर देखते हैं क्या है, टेन वैरी क्या कर रहा है, कांस्टेंट क्या है, तो अपॉन टू एन कांस्टेंट है, यहाँ देखिए टू एन टू एन टू एन टू एन चल रहा है, तो टू एन क्या है आप लोग का कांस्टेंट, ऊपर क्या वैरी कर रहा है वन टू एन, यहाँ पाई भी कांस्टेंट है, तो वैरी क्या कर रहा है वन टू एन, यहाँ क्या हो जाता है आर एन, ठीक है। और किसके अंदर में आ जाता है लॉग के अंदर में, और आर कहाँ से जाता है वन से एन तक, तो वही चीज यहाँ भी हो रहा है, ठीक है। इसको इसके बाद भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी लिख सकते हैं, आप लोग जिस तरह से लिखिए। मैं तो ये बोलूंगा कि यहाँ पे लिख लीजिए, वो भी सही, यहाँ पे लिखने का आदत डालिए प्लस करके, ताकि काम आएगा, अच्छा अच्छा क्वेश्चन है आगे, ठीक है। चलिए एक स्टेप लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लग नहीं रहा है, लेकिन फायदा हो जा रहा है,
ठीक है, हैबिट हो रहा है हम लोग का। और 1/n तो हट गया, 1/n हट गया, r/n कहाँ दिख रहा है हम लोग को, r/n देखिए, r/n दिख गया, ठीक है, और 1/n दिख गया। तो इस दोनों को हटाएंगे और सिग्मा और लिमिट को हटाएंगे तो हम लोग का काम क्या हो जाएगा, आसान। ये हो गया इंटीग्रेशन, और यहाँ हो गया लॉग, क्लियर। यहाँ tan को tan रहने देंगे, ये सबको तो कुछ हटाना नहीं है। हटाना किसको है, r/n को, पाई से कोई दुश्मनी नहीं, 2 से कोई दुश्मनी नहीं। हटाना किसको था, r/n को, तो हटा दिए, x dx इसके बजाय 1/n के बजाय। और लिमिट क्या होगा, फिर से वही बात है, 1 से n तक जा रहा है, n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो क्या होगा 0 to 1। अब यहाँ पे आता है लॉग के अंदर में इंटीग्रेशन का पूरा खेल है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन में एकदम आराम से करेंगे हम लोग, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, डरना तो है नहीं, ठीक है, डरना है ही नहीं, एकदम आराम से करना है। देखिए लॉग एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग को पता है, ठीक है, लेकिन लॉग tan π/2x का पता नहीं है। तो पहला दिमाग में हम लोग को आ रहा है कि यार सब्स्टिट्यूट करते हैं किसको, tan x को, पूरा को करेंगे। इसको माइंड में सोचिए किस तरह से मैं सोच रहा हूँ, इसको हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर समथिंग π/2x इंटू 2/π। अब उसके लिए क्या करेंगे, sec स्क्वायर कहीं है, dx हट जाएगा, sec स्क्वायर आएगा, कहाँ से लाइएगा, नहीं ला पाइएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको नहीं हटा सकते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं यार π/2 भी अगर हट जाए, ये जो इतना बड़ा सा टर्म है, अगर इसको कुछ हटा के हम लोग log tan थीटा आ जाए तो हम लोग कुछ आगे सोच सकते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा दिक्कत हो रहा है, π/2 अलग परेशान कर रहा है, ठीक है। तो जो परेशानी कर रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले π/2x को हटाते हैं। आप लोग को पहले ही बताएं, e के पावर में बड़ा चीज दिखे हटाइए, log के अंदर में 1000 इतना लंबा लंबा चीज दिखे, अगर कुछ दिख रहा है सब्स्टिट्यूट करने वाला तो तुरंत हटाइए उसको, तब जाके इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। tan इनवर्स के अंदर में अगर कुछ दिख रहा है उस तरह का, तो कभी भी आगे भी तो हम लोग क्या करेंगे, उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को पता है कि पूरा को मान नहीं सकते हैं, यहाँ फर्स्ट फंक्शन 1 को सेकंड फंक्शन मान नहीं सकते हैं, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन है 1/tan π/2x, फिर tan π/2x का sec स्क्वायर, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन के अंदर में उतना बड़ा सा टर्म से हम लोग को नफरत है, हम लोग को इजी करना है, तो इसी के लिए सबसे पहले हटाते हैं हम लोग इसको tan π/2x को। तो इसमें π/2x का एंगल है जो कि दिक्कत कर रहा है, तो π/2x को हम लोग क्या करते हैं, थीटा मान लेते हैं, ठीक है। अब π/2x को थीटा मानेंगे तो क्या हो जाएगा, π/2 dx बराबर क्या हो जाएगा, d थीटा। क्लियर हो चुका है, तो dx बराबर क्या हो जाएगा, 2/π d थीटा। क्लियर। अब देखिए लिमिट बदलता है, डिफरेंट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी है, जब भी हम लोग को सब्स्टिट्यूट करते हैं, अभी क्या चल रहा था, dx में चल रहा था, तो x का ये लिमिट था। अब हम लोग किस में ले आए, थीटा में, तो थीटा को किससे करेंगे, x के कंपेरिजन में क्या लिमिट आ रहा है, तो देखेंगे जब यहाँ x 0 है तो थीटा भी 0, लेकिन x अगर 1 होगा तो क्या होगा, π/2 इंटू 1, तो लिमिट हम लोग का चेंज हो गया 0 to π/2, और यहाँ पे हो गया log tan थीटा d थीटा, log के अंदर में, और 2/π आ गया आपका बाहर। अब यहाँ से आप लोगों को थोड़ा आंख एकदम, हाँ यार इतना बड़ा सा टर्म, गंदा सा टर्म दिख रहा था यार, अब तो कुछ सही दिख रहा है। अब यहाँ से सोचिए कि tan थीटा है, log के अंदर में क्या चाहिए हम लोग को, या तो पूरा हट जाना चाहिए, नहीं हटा पा रहे हैं यार, हटाना रहता तो यहाँ भी हटा दिए रहते हैं। यहाँ थीटा बना के क्यों हटाते, डायरेक्ट हटाए थे, ठीक है, ये तो कांस्टेंट ही तो था। लेकिन यहाँ अगर सब्स्टिट्यूट नहीं किए तो यहाँ भी नहीं करेंगे, यहाँ कुछ और tan को क्या कर सकते हैं, log के अंदर में क्या चाहिए, log के अंदर में तो प्रोडक्ट में चाहिए या तो डिवाइड में चाहिए। प्रोडक्ट में आता है तो क्या होता है, इसी के लिए आप लोगों को बताया था, हैबिट होना चाहिए, चमकना चाहिए। प्रोडक्ट में कभी भी प्लस करते हैं, डिवाइड में होगा तो माइनस करेंगे। तो हम tan थीटा को सोचिए कि किस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, या तो प्रोडक्ट में या तो डिवाइड में। सोचिए थोड़ा, tan थीटा को किस तरह से लिख सकते हैं, सबके दिमाग में आ रहा होगा sin थीटा बाई cos थीटा, तो इजी है, अब लिखिए उसको, क्या दिक्कत है, क्योंकि या तो हमको प्रोडक्ट में चाहिए या तो हमको मल्टीप्लाई में चाहिए, तभी अलग होगा लॉग से, प्लस माइनस में चाहिए नहीं, ठीक है। रूट अंडर sec स्क्वायर थीटा -1 लिखना नहीं है हम लोग उतना, ठीक है। तो यहाँ 2/π हो गया, 0 to π/2 हो गया। आप लोग को रटना नहीं पड़ेगा, एग्जाम में कितना बच्चा होता है यार, ये क्वेश्चन, हाँ यहाँ रटेंगे, क्या करेंगे, π/2 बराबर थीटा, हाँ इसको याद कर लेते हैं, यहाँ हाँ इसको याद कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ क्या करना है, याद करना ही नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का, ठीक है। लॉग ई यहाँ क्या हो जाएगा, sin थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्लियर। यहाँ d थीटा, यही था आप लोग का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे करने के बाद आप लोग को देखिए इंटीग्रेशन कितना हो जाता है आसान, ठीक है। अब इंटीग्रेशन में माइनस है तो अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। यहाँ भी d थीटा, ठीक है, sin थीटा के साथ चलेगा, यहाँ cos थीटा d थीटा। चलिए अब यहाँ पे आप लोग को सोचना है कि अब क्या हो रहा है, अब तो और मेहनत हो गया हम लोग को। पहले तो अकेले tan था log के अंदर में, अब log के अंदर में sin अलग आ गया, cos अलग आ गया,
तो अब याद है डिफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग कभी भी फंसते थे बचपन में भी, तो हम लोग लॉग के तरह का कुछ भी दिखता था तो हम लोग क्या लगाते थे, राजा से मदद मांगते थे। किससे? राजा से। किससे? किंग्स फार्मूला से। क्या होता है किंग्स फार्मूला इंटीग्रेशन का? राजा का हेल्प लेंगे तब वो प्रजा सबका काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो क्या था राजा का कहना कि भाई जब भी ए बी दिखे, एफ एक्स दिखे डी एक्स, तो हम लोग आप इस तरह से लिख सकते हैं, ए बी लिमिट में कोई चेंज नहीं कीजिए, लेकिन इसको ए प्लस बी माइनस एक्स आप लिख सकते हैं। और यार इतना बड़ा फायदा, यहाँ एक्स था, इसको हम ए प्लस बी माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, इसी के लिए तो राजा है। ठीक है, अब राजा बोल रहा है कि अगर यहाँ 0 to 1 हो तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी 1 माइनस एक्स। ठीक है, 0 to a हो तो ए माइनस एक्स, यहाँ 0 to π/2 है तो ए प्लस बी क्या होगा, π/2 माइनस एक्स, साइन π/2 माइनस एक्स। यहाँ थीटा है तो π/2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। अरे यार ये तो कैंसिल हो रहा है, इसी के लिए तो राजा है ये। ठीक है, तो याद आ गया आप लोग को किंग्स फार्मूला। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग ध्यान में रखिए, इसी के लिए जरूरी है हैशटैग बचपन, इसको नहीं भूल सकते हम लोग ना, इसको भूलेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, राजा को तो और नहीं भूल सकते, राजा से बेईमानी नहीं। ठीक है, चलिए, तो इस फार्मूला का यूज करते हुए अगर हम लोग यहाँ लिखें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इजिली लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बोलिए, 2/पाई 0 to π/2, किसी एक को बनाइए लॉग ई साइन π/2 माइनस थीटा डेट इज कॉस थीटा डी थीटा माइनस 0 to π/2 लॉग ई कॉस थीटा डी थीटा। खत्म खत्म, खेल खत्म, जीरो। क्लियर हो रहा है आप लोग को? क्या आ रहा है जीरो, किसके बराबर आ रहा है, लॉग पी के बराबर। ई बराबर क्या हो जाएगा, ई के पावर में 0 डेट इज 1। क्लियर हो गया है? कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे कुछ परेशानी नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था, बन चुका है। ठीक है, क्या क्या किए हैं 10 में, पहले देखिए यहाँ भी आप लोग जनरल टर्म लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, मैं यही बोलूंगा बराबर आप लोग रिपीट कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, आदत डालिए लॉग के अंदर मल्टीप्लाई देखने का, उसको अलग करने का ताकि चमके। ठीक है, तो यहाँ हम लोग सबसे पहले जनरल टर्म बनाएंगे, सिग्मा में कन्वर्ट किए, जनरल टर्म निकाले, पावर में 1/n उसको हटाएं, करते करते हम लोग जब इंटीग्रेशन यहाँ पे आए थे ऊपर में π/2/x, तो वहीं पे सोचेंगे, वहीं पे रुकेंगे थोड़ा देर, वहीं टाइम लगाएंगे, उसके बाद टाइम नहीं लगेगा, वहां टाइम नहीं लगाएंगे जल्दी जल्दी एकदम, हाँ यार उसको टी मानो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो वहां पे इसको रिमेंबर कीजिए कि लॉग के अंदर में उस तरह का था, तो यहाँ क्या किए, π/2 को x को हम लोग क्या माने, थीटा इसलिए माने ताकि हम लोग का पहले tan थीटा सुंदर सा डेकोरेशन हो जाए। ठीक है, एक बार डेकोरेशन हो जाता है तो क्या होता है, अच्छा दिखने लगता है। अब हम लोग को पता है कि लॉग के अंदर में हम लोग को क्या चाहिए, या तो माइनस या तो डिवाइड। क्यों चाहिए, क्योंकि सॉरी, या तो मल्टीप्लाई या तो डिवाइड। मल्टीप्लाई क्यों चाहिए, क्योंकि प्लस प्लस रहता है। डिवाइड क्यों चाहिए, क्योंकि माइनस माइनस रहता है। ठीक है, चलिए, तो इसी के लिए, और लास्ट में हम लोग किंग का यूज किए हैं, राजा का। चलिए, राजा दयालु है, अच्छे हैं, काम हो गया हम लोग का। अब चलते हैं हम लोग 5वें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसमें आप लोग को दे दिया ऑलरेडी सिग्मा में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को कुछ करना ही नहीं, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी सिग्मा आर बराबर 1 n-1। देखिए 1/n भी दिया हुआ है, तो जो भी है आप लोग को दिक्कत बस ऊपर में रूट में। चलिए, इसको हटा सकते हैं, हटा दीजिए, इसको हटा सकते हैं, हटा दीजिए। लिमिट क्या है, 1 से जा रहा है n-1 तक, r कहाँ से जा रहा है, 1 से बड़ा है, बराबर है n-1 के। ठीक है, क्या करेंगे, x का लिमिट है तो अपॉन में n, अपॉन में n, अपॉन में। ये सब तो याद ही हो गया, और क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। यहाँ x हो गया, यहाँ 1-1/n, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा 0, 1/इन्फिनिटी, तो 0 to 1। क्लियर, अब सब काम हो गया, इतना काम कर लिए, आधा डर, आधा ज्यादा डर खत्म, सब खत्म। यहाँ पे हम लोग को क्या है, कॉन्सेप्ट हम लोग के पास। अब इंटीग्रेशन के अंदर में चल रहा है रूट। ठीक है, अब रूट के अंदर में चल रहा है n प्लस आर n माइनस आर। फिर से स्टार्टिंग में मैंने बताया r प्लस n हो, n कॉमन लेंगे, बस n कॉमन ले, 1 प्लस आर बाई एन, n कॉमन लिए 1 माइनस आर बाई एन। देखिए n का काम खत्म, सुंदर सा टर्म आर बाई एन आ गया। ठीक है, 0 to 1 इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। आप लोग इसको पहले ही कर लीजिएगा तब इंटीग्रेशन लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि dx के साथ फिर r नहीं सही है। ठीक है, इसी के लिए पहले इस काम को कर लेंगे, तब एक साथ हटाएंगे, मैंने पहले बता दिया है ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, 0 to 1 √1 प्लस एक्स। अब यहाँ से आप लोग का फिर से खेल किसका है, इंटीग्रेशन का। तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, खिलवाड़ किसके साथ, इंटीग्रेशन के साथ। 0 to 1 रूट के अंदर में 1 प्लस एक्स रहता चल जाता, 1 माइनस एक्स रहता चल जाता, लेकिन यहाँ क्या है, अपॉन में है, तो हम लोग को किसको हटाना है, रूट को। रूट से क्या हो रहा है, प्रॉब्लम, क्या हो रहा है, प्रॉब्लम। तो रूट को किस तरह से हटाएंगे। ठीक है, अब यहाँ सवाल ही उठ रहा है, तो आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा, सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कीजिए, क्या किसको सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, वेरिएबल को। वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, मान लीजिए एक्स को आप m मानते हैं तो 1 प्लस एम, एम स्क्वायर मानते हैं तो 1 प्लस एम स्क्वायर, यहाँ 1 माइनस एम स्क्वायर। क्या हो रहा है, वेरिएबल से वेरिएबल में जा रहा है, कोई फायदा हो रहा है, हट रहा है, रूट नहीं हट रहा है। तो रूट हटाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कुछ इस तरह का चीज मानना होगा जिससे रूट हट जाए। उसके लिए मैंने आप लोग को पहले ही बताया, जिस टाइम लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा था उसी टाइम, कि रूट के अंदर में कभी भी इस तरह से दिखे 1 माइनस एक्स, तो एक्स को मानते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर हो गया था पहला चीज।
ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर दिखे तो क्या मानेंगे, एक्स स्क्वायर दिखे तो साइन थीटा मानेंगे, और एक्स दिखे तो क्या मानेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, या बोलिए कॉस टू थीटा। कॉस टू थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस टू थीटा। फॉर्मूला याद होगा आप लोग को। दो तरीका है, ठीक है। या तो यहाँ पे क्या है, आप लोग को एक और इजी चीज चमक रहा होगा, रेशनलाइजेशन, जो आप लोग करते आ रहे हैं, ठीक है। तो रेशनलाइजेशन भी आप लोग कर सकते हैं। पहला अप्रोच, दोनों अप्रोच किसके लिए, रूट को हटाना है। रेशनलाइजेशन से क्या फायदा हो रहा है, ऊपर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन रहा है, हट गया रूट ऊपर का, नीचे क्या बन रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स बराबर साइन थीटा, पहला अप्रोच। दूसरा 1 माइनस कॉस थीटा, डालिए आराम से बन जाएगा 1 माइनस कॉस टू थीटा, 1 प्लस कॉस टू थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन में। बस क्लियर है। तो दोनों काम कर सकते हैं। तो मैं बताऊंगा आप लोग को रेशनलाइजेशन से, ताकि आप लोग को एक और प्रैक्टिस हो जाए, मजा भी आ जाए थोड़ा मैथ का, ठीक है। देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, सिंपल सा काम हो रहा है, 1 प्लस एक्स आ रहा है बाहर, किसके बाहर आ रहा है, इंटीग्रेशन के। यहाँ को सब्स्टिट्यूट नहीं है तो लिमिट तो सेम है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके अंदर में, रूट के अंदर में, डी एक्स। 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब चलिए, अब यहाँ पे आप लोगों को मैंने फिर से बताया, लेकिन एक रूट हट गया, एक रूट बाकी है। यही मैं बता रहा हूँ कि रूट के अंदर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, एक्स बराबर साइन थीटा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है एक्स बराबर टेन थीटा, ठीक है, ताकि सेक स्क्वायर थीटा बन जाए। सब्स्टिट्यूट करने के लिए आपको क्या चाहिए, dx को हटाना होगा d थीटा में। तो देखिए सोचिए, यहाँ पे भी सोचिए, अगर यहाँ हटा रहे हैं तो यहाँ फायदा हो रहा है कि घाटा। साइन थीटा मानेंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा d थीटा आएगा, ठीक है, dx बराबर। तो cos थीटा d थीटा, यहाँ भी क्या आ रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा रूट के अंदर cos थीटा खत्म। इससे आसान क्या होगा आप लोग को, ठीक है, इतना आसानी से क्या, इससे आसानी से क्या समझाएगा कोई, ठीक है। चलिए, तो मेरा यही अप्रोच है कि आप लोग सीखिए, क्वेश्चन तो बनता रहेगा, ठीक है। डायरेक्ट बताने से कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है, समझाने से बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या मान रहे हैं, पुट किसको किए हैं, एक्स बराबर साइन थीटा, तो हम लोग को क्या आ रहा है, डी एक्स बराबर कॉस थीटा डी थीटा। तो अब इसका लिमिट हम लोग देखेंगे, थीटा में आ गया, फिर लेकिन यहाँ चेंज हो गया, यहाँ एक्स में था, यहाँ थीटा में। जब एक्स बराबर 0 तो साइन भी 0, जब एक्स बराबर 1 तो साइन क्या होता है, पाई बाई 2। क्लियर हो रहा है। 1 प्लस एक्स बराबर क्या था, साइन थीटा, नीचे क्या हो गया, रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा, तो रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ कॉस थीटा आ गया, कैंसिल कैंसिल, 1 प्लस साइन थीटा इंटू डी थीटा, 0 टू पाई बाई 2। अब 1 प्लस साइन थीटा इंटू डी थीटा, तो 1 का क्या होता है सबको पता है, साइन थीटा का क्या होता है इंटीग्रेशन सबको पता है, सिंपल सा काम हो गया। 1 का एक्स हो गया, मतलब यहाँ थीटा है तो थीटा हो गया, यहाँ माइनस कॉस थीटा हो गया, क्या हो गया, 0 टू पाई बाई 2। अब यहाँ पे क्या हो गया, पाई बाई 2 माइनस कॉस पाई बाई 2 0 माइनस 1, तो क्या हो गया, पाई बाई 2 प्लस 1। यही हो गया आप लोग का आंसर। तो इस पार्ट में बस इतना ही, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। पांचों क्वेश्चन हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। अब आगे जो क्वेश्चन करेंगे मजेदार क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आप लोग को, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद अब आएगा चमक सब में, 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो चाय कॉफी नाश्ता जो भी हो चुका है हम लोग का हो चुका है। थैंक यू फॉर स्टेइंग सो लॉन्ग, ठीक है। आई होप आप लोग को एक एक चीज पसंद आया होगा। अगेन रिवाइज करने के लिए मैं बोलूँ तो यही बोलूंगा कि आप लोग को क्या पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन बराबर क्या होता है, लिमिट एंड टेंड्स टू इनफिनिटी सिग्मा। अगर सिग्मा में नहीं है तो सिग्मा लाएंगे, पहला काम, ठीक है। 1/n को dx बोलते हैं, r/n को x बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग को अगर इस तरह से लिमिट दिया हो, पावर में कुछ दिया हो, तो पावर में कुछ देखना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि हम लोग को r/n चाहिए या 1/n चाहिए, मल्टीप्लाई में चाहिए, ठीक है। पावर में नहीं चाहिए कुछ उतना बड़ा सा टर्म, तो क्या होगा, कुछ फायदा नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, लॉग लेके उसको रिड्यूस करते हैं। तो यही चीज हम लोग को ध्यान में रखना है, और कोई भी क्वेश्चन हो आराम से बनेगा। इंटीग्रेशन में थिंकिंग अप्रोच क्या है, मेरा मेन फोकस उसी पे है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।